हेलो, आराधना डिग्री कॉलेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो क्लासेस अपनी चल रही हैं उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बीएससी फर्स्ट ईयर के जो केमिस्ट्री विषय है उसकी एक क्लास आज शुरू करने वाले हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर का जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें से सबसे पहला टॉपिक है जो अपने इनऑर्गेनिक जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रथम यूनिट में एक अपना टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। उसके बारे में हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो, हाइब्रिडाइजेशन को तो पढ़ने से पहले क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन को अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, किस प्रकार से होता है, इन चीज़ों के बारे में हम बात करने से पहले एक बार क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन हम पहचान कैसे करेंगे कि किसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, उसके बारे में हम पहले बात कर लेंगे। उसके बाद में जो आगे वाली क्लासेज होंगी एक बार ये जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे ना कि कौन से एटम में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। उसके बाद में हम विस्तृत रूप से इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई हाइब्रिडाइजेशन होता कैसे है, क्या होता है। वैसे तो नॉर्मली 12th तक आपने पढ़ा ही होगा कि भाई संकरण कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे एक सिंपल सी ट्रिक के थ्रू हम इसको संकरण को समझेंगे, जिससे कि संकरण निकालना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप चुटकियों में संकरण निकाल लोगे। आपको कहीं पे संकरण में इस क्लास के बाद आपको समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है साथियों, तो अभी शुरू करते हैं अपना टॉपिक संकरण। संकरण में भी कौन सा, संकरण की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो टॉपिक का नाम ले लेता हूं मैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वैसे तो नॉर्मली 11th 12th में आपने पढ़ा ही होगा हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, फिर भी हम एक सिंपल ट्रिक से आज हम देखते हैं कि कैसे निकालते हैं, पहचान कैसे करें ना संकरण की पहचान। जनरली सभी को पता ही होगा कि संकरण अलग अलग प्रकार के होते हैं। sp संकरण भी होता है, sp2 संकरण होता है, sp3 संकरण होता है, sp3d संकरण होता है, sp3d2 संकरण भी होता है, sp3d3 संकरण भी होता है। इन सभी संकरण को हम निकालने का तरीका भी देखेंगे। sp हो गया, sp2 हो गया, sp3 हो गया, sp3d हो गया, sp3d2 हो गया, sp3d3 हो गया। तो इसमें संकरण निकालने के अपने पास दो तरीके हैं, ठीक है ना। तो एक तरीके से तो हम क्या करेंगे, केवल और केवल हाइड्रोकार्बन में या फिर हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का संकरण निकालेंगे पहले तरीके में। तो फिर दूसरे वाला तरीका है, उस तरीके में हम क्या करेंगे कि उसको छोड़ के जो भी अपने इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें संकरण कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो दो तरीके हो जाएंगे अपने लिए संकरण निकालने के लिए। तो बात करते हैं हम पहले तरीके के लिए कि भी पहले तरीके से हम कैसे संकरण निकाल सकते हैं, उसके बारे में बात करें। तो चलते हैं अपने टाइप फर्स्ट में। टाइप फर्स्ट किसके लिए है, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया, किसी भी कार्बनिक यौगिकों में, जैसे हाइड्रोकार्बन है, अपने हाइड्रोकार्बन जो भी है, हाइड्रोकार्बन एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, या फिर अपना एल्काइन हो गया, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया और एल्काइन हो गया। इनमें हम कार्बन का संकरण देखें, कार्बन में यहाँ पे अपना संकरण क्या हो। तो देखो, हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कार्बन में कौन कौन से संकरण हो सकते हैं। या तो sp हो सकता है, या sp2 हो सकता है, और या फिर sp3 हो सकता है। ठीक है, इन तीनों में से कोई अपना एक संकरण। तो देखो तरीका क्या है अपने पास संकरण निकालने के लिए। सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ n की संख्या निकालनी है बस। अब n को कुछ नंबर मान लो, n 1 2 3 कोई भी हो गए। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 2 3 और 4। सबसे पहले हम निकालना क्या है, n की संख्या निकालनी है। ये हो गया अपना n की संख्या। ठीक है,
अब n को निकालने का तरीका अपने पास क्या है वो देखना। चलिए देखते हैं, अभी उदाहरण के थ्रू हम समझते हैं n की संख्या कैसे देखेंगे। सबसे पहली बात तो चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड, चाहे ट्रिपल बॉन्ड, एकल बंध हो, द्विबंध हो, चाहे त्रिबंध हो, तीनों ही प्रकार के बंध में संख्या क्या माननी है, हमें एक ही माननी है। कहने का मतलब यह है कि चाहे एकल बंध हो, द्विबंध हो, त्रिबंध, उसको एक ही मानना है। जो हम n की संख्या काउंट करेंगे ना, उसमें एक ही मानना है। देखिए एग्जांपल से समझते हैं कैसे। जैसे मैंने लिख लिया CH3 CH2 हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 3। अब इन कार्बन में संकरण क्या होगा ये हमें पूछ लिया, तो कैसे पता करेंगे। तो देखिए ये वाला जो कार्बन है, सबसे पहले क्या करना है, n के मान निकालना है। n का मान यदि 2 आ जाता है तो हमें क्या है, संकरण क्या होगा उस कार्बन में, sp हो जाएगा। यदि n का मान 3 आ जाए तो संकरण sp2 हो जाएगा, और n का मान हमारा 4 आ जाए तो संकरण क्या होगा उसमें sp3 हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखते हैं कि n का मान कैसे निकालना। जैसे ये है, ये तो मैंने ऐसे लिख लिया फॉर्मूला, थोड़ा सा इसको मैं खोल दूं, ये लीजिए। अब n का मान कैसे काउंट करना है, देखो जितने बंध जुड़े हुए हैं, यदि एकल बंध है तो एक ही काउंट करना है। देखो यहाँ पे कार्बन एकल बंध द्वारा कहाँ पे जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा हुआ है। ये देखो एकल बंध द्वारा, एक एकल बंध द्वारा इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक एकल कार्बन द्वारा इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो देखो अपने पास n कितने हो गए, देखो एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया। तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3 और 4। तो n का मान अपने पास कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब देखिए यदि n का मान 4 है तो हमें संकरण हमारे लिए क्या हो जाएगा, sp3। तो संकरण क्या होगा इसका, sp3। जिससे मैं नंबर लगा लेता हूँ, ये कार्बन जो कैसा है, 1 नंबर का है, ये कार्बन A लगा लेता हूँ, A हो गया, ये कार्बन B हो गया, ये कार्बन C हो गया। तो कार्बन A के लिए संकरण क्या हो गया, कार्बन A के लिए संकरण क्या हो गया, sp3। बहुत आसान है ना। देखिए अब देखो ये तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे B भी है, कार्बन C भी है। तो देखो एग्जाम्पल को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, जिससे कि आपको क्या कंफ्यूजन ना हो। तो अब देखें CH3 C तो देखो इसका तो आ ही गया, ये वाला था, इसमें तो क्या आ गया था अपना संकरण sp3 आ गया। अब बीच वाले कार्बन की बात करते हैं। तो बीच वाले कार्बन में भी देखो कैसे हो निकालेंगे संकरण। ये देखो n का मान सबसे पहले वही एक, कितने बंधों द्वारा जुड़ा हुआ है वही देखना है, वही उसका n का मान हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है, यदि एकल बंध आता है तो भी एक ही मानना है, द्विबंध आता है तो भी एक ही मानना है, और त्रिबंध आता है तो भी एक ही मानना है। तो 1 2 3 और तो देखो एक तो अपने लिए ये हो गया, एक अपने लिए ये हो गया, एक अपने लिए ये हो गया, एक अपने लिए, कितने हो गए टोटल, 1 2 3 और 4। और 4 आता है तो अपना संकरण क्या होता है, sp3 होता है। तो कार्बन B के लिए संकरण क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा ना, sp3 हो जाएगा। देखिए अब देखो जैसी पोजीशन कार्बन A की थी, सेम पोजीशन कार्बन C की है, तो हम निकालने की जरूरत ही नहीं है अपने को, क्योंकि हमने A का निकाल लिया संकरण, A कार्बन का, तो C कार्बन का भी वही होगा, क्योंकि पोजीशन क्या है, दोनों कार्बन की एक है। जब पोजीशन समान है, सारे जुड़े हुए एटम समान हैं, सारे बॉन्ड की पोजीशन एक समान है, तो संकरण में भी परिवर्तन होगा नहीं, तो पोजीशन सेम है। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि कार्बन C के लिए संकरण क्या हो जाएगा,
sp। क्लियर है? ये तो सबसे सिंपल अपना उदाहरण है, शुरुआत है अपनी संकरण की, जिसमें मैंने एक बहुत ही सामान्य उदाहरण लिया जिसमें ना तो डबल बॉन्ड थे ना ट्रिपल बॉन्ड थे। ठीक है, तो अब अभी एकल बंध वाला हो गया, तो द्विबंध और त्रिबंध में भी देखते हैं कि उनमें कैसे संकरण निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। चलते हैं आगे, नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं। नेक्स्ट उदाहरण मैं लिख रहा हूं CH3 CH डबल बॉन्ड, ये हो गया। इसमें देखते हैं कि अपने संकरण कैसे निकालते। देखिए इनका भी नाम कर लेते हैं। इसका हो गया A, इसका हो गया B, इसका हो गया C और इसका हो गया। ठीक है सर, अब देखो A पोजीशन वाला और D पोजीशन वाला, इनकी पोजीशन देखो। जो अभी हमने इससे पहले वाला उदाहरण देखा था उनके समान ही है इनकी पोजीशन, तो इनमें तो वापस दोबारा निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने सीख लिया है इसमें। तो एक कार्बन A का संकरण क्या हो जाएगा? sp3 था वहां पे भी, और कार्बन D का संकरण क्योंकि जो हमने एग्जाम्पल आगे पढ़ा इन्हीं के समान देखो इनकी पोजीशन आ रही है, तो हमें अब आप तो सीख गए हो निकालना, तो इसमें वापस बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। देखो इसको मैं पहले पूरे को खोल के लिख रहा हूँ, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इसके पास एक हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, ये। तो हम निकालते हैं कार्बन C में कार्बन C का संकरण क्या होगा वो देखो कार्बन C का मैंने पहले ही बता दिया। n का मान कैसे काम करना है, एकल बंध हो, द्विबंध हो, त्रिबंध हो, उनको क्या मानना है? एक ही मानना। तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए, तो भी हमें क्या काउंट करना है? यहाँ पर संख्या एक ही काउंट करना है। एक संख्या ये होगी, एक संख्या ये होगी और एक संख्या ये होगी। कार्बन से जितने बंध जुड़े हुए हैं, यदि एकल बंध जुड़ा हुआ तो एक मानना है, द्विबंध जुड़े हुए तो भी एक मानना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो भी क्या मानना है? एक, और उन सबको आपस में जोड़ लेना है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये। अब तीनों को जोड़ लो, 1 2 और 3, तो n बराबर अपना क्या आ गया? n बराबर अपने लिए आ गया 3। अब देखिए n बराबर 3 के लिए संकरण क्या हो रहा है? n बराबर 3 के लिए संकरण हो रहा है अपने sp2 संकरण हो रहा है। तो कार्बन C पर जो अपना है उसका संकरण क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपने sp2 हो जाएगा। क्लियर सभी का? चलो अब देखो, जैसी पोजीशन यहाँ पे कार्बन B की है वैसे की वैसी कार्बन C की पोजीशन, तो इसमें भी निकालने की जरूरत नहीं है अपने। सीधा सा जब हमने कार्बन B का निकाल दिया तो कार्बन C का भी तो वही तो संकरण होगा। देखिए पोजीशन, ये CH लिखा हुआ है, एक तरफ क्या है डबल बॉन्ड, एक तरफ क्या है सिंगल बॉन्ड से, और वो भी CH से जुड़ा हुआ है। इसमें भी देखिए CH है, एक साइड में डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, एक साइड में एकल बंध है, और क्या जुड़ा हुआ है? CH3। तो इसमें अब हमें निकालने की जरूरत नहीं है। जो संकरण अपने D का होगा वही संकरण अपने जो संकरण अपने C का होगा वही क्या हो जाएगा अपने B का। क्या लिख लिया मैंने यहाँ C लिख लिया, तो B का संकरण, जो संकरण B का होगा वही संकरण किसका हो जाएगा? C का। क्लियर है ना? तो कार्बन C का संकरण, तो दोनों वे क्या हो जाएगा संकरण? sp हो गया। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा होगा। और किसी को कोई किसी प्रकार का यदि डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, जिससे कि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? हो गए 2 एग्जाम्पल। देखो एकल बंध का हो गया, द्विबंध का हो गया। अब चलते हैं, लेते हैं त्रिबंध का एग्जाम्पल। ये देखिए, ये CH2 पहले
3 बंद कर दिया, CH3 CH 1 2 3 और अब इस उदाहरण में देखते हैं, आ गया नहीं यहाँ पे ट्रिपल बंद। अब देखें कितने कार्बन है अपने पास, 3 कार्बन है, A कार्बन, कार्बन B और कार्बन C। तीनों को मैं पहले लिख लेता हूं। कार्बन A में A का संकरण, कार्बन B का संकरण और कार्बन C का संकरण। अब देखें कैसे करेंगे। तो देखो A की पोजीशन तो वैसे ही कोई समान आ रही जैसे हमने आगे वाले 2 एग्जांपल किए। तो A की पोजीशन में तो कोई ऐसा चेंजेस हुआ नहीं, क्योंकि CH3 एकल बंध जुड़ा हुआ था दोनों एग्जांपल में। यहाँ पे भी CH3 एकल बंध जुड़ा, तो यहाँ पे हमें करने की जरूरत नहीं है। CH3 का संकलन पहले ही लिया था मैं, क्या होगा sp3। अब इसको थोड़ा सा क्या है खोल के लिख रहा हूँ इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं, इसमें कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या बोलना, इसमें क्या हो जाएगा ये SS CH को मैंने, इसमें देखते हैं कैसे होता। इसका तो हो गया। B वाले में देखो एक संख्या ये हो जाएगी और एक संख्या क्या हो जाएगी, तो क्या हो गया, एक ये और दूसरा ये हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए n का मान कैसे कितना हो गया, n बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 1 और 1 कितने 2 हो गए। और जब n का मान 2 आता है तो अपने संकरण क्या होता है, sp होता है। तो संकरण क्या हो जाएगा यहाँ पे, sp। मेरे हिसाब से सबके बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब देखो ये इसका तो हो गया, इस कार्बन वाले का, तो यहाँ पे मैं लिख लूं कार्बन B का संकरण, कार्बन B का संकरण क्या है आपने sp आ गया, ठीक है साथ में। अब कार्बन C के लिए बात करते हैं। कार्बन C के लिए बात करेंगे, उसमें संकरण क्या होगा, ये। तो कार्बन C के लिए भी वही अपना जो पैटर्न चल रहा है, अपना जो ट्रिक चल रही है उसके अकॉर्डिंग 1 और 2, एक संख्या तो ये होगी, एक संख्या क्या होगी, 1 और 1 2 हो गए। तो n का मान अपने कितना हो गया, 2 हो गया। तो संकरण क्या आएगा, इसमें भी मैं संकरण लिख लूं, क्या हो जाएगा। तो संकरण, अब मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हाइड्रोकार्बन में कोई भी कार्बन है तो उसमें संकरण कैसे निकालना है, ठीक है साथियों। तो देखो सिंगल बॉन्ड हो, बस एक ही बात का विशेष ध्यान रखना है, चाहे एकल बंध हो, चाहे द्विबंध हो, चाहे त्रिबंध हो, उनमें जब भी हम n का मान निकालने के लिए उनको जब जोड़ते हैं तो उसको क्या करना है कि एकल बंध हो चाहे द्विबंध हो, त्रिबंध सभी के लिए एक ही मान रखना है। गलती यहीं पे होती है कि ट्रिपल बॉन्ड को क्या कर लेते हैं, 3 काउंट कर लेते हैं। 3 काउंट नहीं करके हमें क्या करना है, केवल और केवल एक ही काउंट करना है। तो सीधी सी ट्रिक है और आसान ट्रिक है, इसमें मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं होने वाली है। चलिए ये तो अपने इन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो देखो आगे चलो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे बेंजीन में, जैसे बेंजीन ले लेंगे, ये हो गया अपना बेंजीन है। तो बेंजीन में भी तो कार्बन है, 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। क्या होता है C6H6। यदि ये चीज किसी की क्लियर नहीं हो तो यहां से समझ ले, जैसे कि किसी भी यदि इस प्रकार साइक्लिक संरचना हम बनाते हैं या फिर बॉन्ड स्ट्रक्चर कुछ भी बनाते हैं जिसमें लिखा हुआ नहीं है अपने कि कार्बन है हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे किसी कहीं पे लिखा हुआ है कि कार्बन कहाँ पे है हाइड्रोजन कहाँ पे है, ये चीज किसी की क्लियर नहीं तो यहाँ समझ लो। तो हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में या फिर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, ये तो साइक्लिक होगी, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होगी, जैसे कि ये बना लिया मैंने, या फिर मैंने कुछ और बना दिया ऐसे ही, जैसे ये बना। तो ये वाली तो क्या है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये वाली अपनी है साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें भी कार्बन बताया हुआ नहीं कौन सा कार्बन है और नहीं लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन कहाँ पे है, तो हम कैसे पता करेंगे। वैसे तो जनरल चीजें नॉर्मल सभी को आती है, लेकिन फिर भी किसी को कहीं समस्या है तो थोड़ा सा यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं, उसके बाद में संकरण निकालते हैं, ठीक है।
तो देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो चाहे साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, चक्रीय संरचना, तो उनमें क्या करना है, जो प्रत्येक कॉर्नर जितने भी कॉर्नर हैं उनको क्या मानना है, एक कार्बन मानना, ठीक है ना। तो देखो एक कॉर्नर ये हो गया, ये कॉर्नर, कितने कॉर्नर है इसके, 6 कॉर्नर। 6 कॉर्नर मतलब प्रत्येक कॉर्नर को क्या मानना हमें, एक कार्बन। मतलब यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, इसके यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है। थोड़ा सा देखिए अलग ही बना देता हूँ जिससे कि स्पष्ट रूप से सबको समझ में आए। इसको हटा देते हैं और अलग ही बना रहा हूं मैं, बेंजीन ही बना रहा हूं। तो 6 कॉर्नर है, तो 6 कॉर्नर ऐसे देखो, एक बार बनाकर मैं छोड़ लेता हूं। ये कॉर्नर है तो ये कार्बन होगा, यहाँ पे ये भी कार्बन होगा, ये भी कार्बन होगा, ये भी कार्बन होगा, ये भी कार्बन होगा, ये भी क्या होगा अपने कार्बन। और बंद भी बना देते हैं, ये बंद बॉन्ड हो गया, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ठीक है ना। तो प्रत्येक कॉर्नर को क्या मानना है, एक कार्बन। अब देखो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जितनी संयोजकता संतुष्ट हो गई उनको छोड़ लो, उनके अलावा जो भी बच रहा है कि कार्बन की संयोजकता 4 है, और उसके अलावा यदि संयोजकता संतुष्ट नहीं हो रही है, चारों संयोजकता है, तो जो बच रहा है वहां पे कितने हाइड्रोजन, उतने ही हाइड्रोजन लगा देंगे। जैसे कि देखो ये कार्बन है, संयोजकता कितनी 4 होनी चाहिए, तो 4 है, तो देखो एक बन तो इधर बन गया, एक संयोजकता संतुष्ट होगी कार्बन की, दूसरी संयोजकता ये वाली देखो, ये वाली होगी। अब ये तो एक ही हुई ना, बल्कि है तो डबल बॉन्ड है, तो दूसरी संयोजकता इससे संतुष्ट होगी। तो कितनी संयोजकता संतुष्ट होगी, 1, 2 और 3, पीछे बची 1, 4 संयोजकता है ना, जो पीछे बच गई अपने वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, है ना। तो अब सारे कार्बन की पोजीशन देखो समान है, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। मेरे हिसाब से सबको थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा समझ। अब आगे देखो, ये तो हो गया इसमें साइक्लिक स्टेप। साइक्लिक का एक और ले लेते हैं, जैसे ये साइक्लोप्रोपेन में, इसमें भी देखो क्या हो जाएगा, जितने भी कॉर्नर है वो क्या है, सारे के सारे कार्बन है। तो साइक्लोप्रोपेन में कितने कार्बन हो जाएंगे, देखो एक कार्बन, अब इसी की संरचना नीचे बना है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब देखो संयोजकता कितनी संतुष्ट हो रही है, 4 होती है, 4 होती है। देखो एक संयोजकता इधर संतुष्ट हो गई, एक संयोजकता इधर संतुष्ट हो गई, पीछे कितने बचे, 2। तो उनको क्या मानना है हमें, हाइड्रोजन। तो ये हो गया हाइड्रोजन अपने, और ये भी हो गया हाइड्रोजन, सभी में हम ऐसे ही करेंगे। हो गई बात सभी के क्लियर। साइक्लिक में मेरे हिसाब से सभी के जो भी डाउट था कि कार्बन कहाँ पे जुड़ा हुआ है, कितने हाइड्रोजन जुड़ा है, वो सभी के क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, देखो अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। कुछ नहीं है, जैसा यहाँ पे था वहां पे भी वैसे ही है, बस करना क्या है, वहां पे साइक्लिक था उसमें, यहाँ पे साइकिल बना हुआ नहीं है। तो प्रत्येक कॉर्नर को, अब देखो इसमें क्या है, जो टर्मिनेटिंग जो है, जो अंतिम वाला जो कार्बन है, टर्मिनल कार्बन कहते हैं अंतिम वाले का। तो टर्मिनल कार्बन, ये जो टर्मिनल पॉइंट है ये भी क्या होगा, सभी ये भी कार्बन होगा, ये भी कार्बन होगा, नीचे ही बना देता हूँ। तो देखो ये वापस बना रहा हूँ मैं, जो ऐसे ऊपर है उसमें कार्बन को बताने को। तो ये है, इसका मतलब यहाँ पे एक कार्बन है, ये है, इसका मतलब यहाँ पे भी कार्बन है। ये कॉर्नर आ गया तो कार्बन, ये कॉर्नर आ गया तो कार्बन, ये कॉर्नर आ गया तो। अब हाइड्रोजन पढ़ लो, बस संयोजकता कितनी संतुष्ट होती है यही देखना है। देखो संयोजकता संतुष्ट हो रही है कितनी, 1 और 2, पीछे बचा 2, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और कितने होंगे यहाँ पे, 3 होंगे। देखो क्योंकि एक तो संतुष्ट हो गई, 3 बच गई यहाँ पे। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और ये सभी के कि कैसे हमें कार्बन और हाइड्रोजन देखना, क्योंकि इनको देखने के बिना हम संकरण कर नहीं सकते, इसलिए ये बात होता है तो देखना। तो बेंजीन में अब संकरण हम कैसे देखेंगे। ये हो गया अपने कार्बन है, तो कार्बन से देखो n का मान काउंट करना है इस कार्बन के लिए, तो n का मान 1 तो ये हो जाएगा, क्योंकि एकल बंध हो, त्रिबंध कोई भी हो, हमें तो 1 ही काउंट करना है, 1 हो जाएगा ये। लेकिन एक हाइड्रोजन भी तो जुड़ा हुआ है यहाँ पे,
तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे जुड़ा हुआ मानना है, अभी मैंने बता दिया। तो कितनी हो जाएगी? 3 से। तो एक ये इसी से करना है, तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। तो टोटल कितनी होगी? 3 हो गई। तो यहाँ पे n का मान कितना हो गया अपना? 3। n का मान 3 है तो संकलन क्या होता है अपने? sp होता है। तो संकलन क्या हो जाएगा? अब जैसे कि अपने जो अपना बेंजीन है, इसमें सारे कार्बन की पोजीशन समान जो है, एक जैसी है। इस कार्बन को देखो तो भी यहाँ पे एक साइड में डबल बॉन्ड और एक साइड में सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। चाहे मैं इस कार्बन में देखो तो भी यहाँ पे इधर डबल बॉन्ड और आगे एक सिंगल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, तो सभी की पोजीशन एक ही है। तो समान प्रकार के कार्बन है यहाँ पे। तो संकरण भी सभी कार्बन में क्या होगा? sp2 ही होगा। चलो आगे, अब बेंजीन में हो गया। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में देखते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जैसे यही बनी हुई है, तो हमें जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? एक CH3 है, यहाँ पे क्या है? CH2 है, यहाँ पे भी एक CH2 है, यहाँ पे एक CH2 है और यहाँ पे एक CH2। ऐसे ही होगी। इनमें भी बस सिंपल है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, खोल के लिखूं मैं थोड़ा सा, तो देखो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। अब काउंट करो, 1 2 3 और 4। n का मान कितना हो रहा है? एक ये वाला, एक ये वाला। कितने हो गए? n बराबर कितने हो गए? 4 हो गए। तो संकरण भी अपना क्या हो जाएगा? sp3, क्योंकि जब n का मान 4 आता है तो संकरण क्या होता है? sp3 आता है। ये तो हो गई इस कार्बन का। बीच वाले कार्बन की भी हम बात करें, यदि जैसे थोड़ा सा वापस ले लिया तो मैं एग्जाम्पल, CH3 था, यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे CH2 था, CH2 था, यहाँ पे CH3 था। तो देखिए इस कार्बन और इस कार्बन की पोजीशन तो सेम है, तो इनमें देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इस कार्बन की यदि sp3 आई है तो इसका भी क्या आ जाएगा? sp3 ही आएगा। इसको तो देखने की जरूरत है नहीं। अब देखो बीच वाले तीनों कार्बन की पोजीशन एक है, तो मैं किसी भी एक कार्बन की निकाल देता हूँ, संकरण अवस्था निकाल देता हूँ। देखो ये कार्बन है, चलो इसकी निकाल देते हैं। हाइड्रोजन को मैं खोल के लिख रहा हूँ, ये हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन है। तो देखो n का मान कैसे काउंट करेंगे? 1 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, CH2 था ना, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। तो देखो 1 2 3 और 4। तो n बराबर कितना हो रहा है अपने? 4। और n बराबर 4 पे संकरण क्या हो रहा था अपने? sp3 हो रहा है। तो इस वाले कार्बन का भी संकरण क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। तो CH3 CH2 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 और इसका संकलन sp3 है, इसका sp3, तो इसका भी क्या हो जाएगा? sp3, क्योंकि एक ही जैसी पोजीशन है। अब इसका भी हमने लिखा, तो इसका क्या हो गया? sp3 हो गया। तो इसका sp3 है, तो इन दोनों की पोजीशन तो इसके समान ही है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? संकलन sp3 और इसका भी संकलन क्या हो जाएगा? sp3। ठीक है। अब देखो सभी को क्लियर हो गया कि सारी चीजें भी हाइड्रोकार्बन में जो भी अपने हाइड्रोकार्बन है उसमें कार्बन का संकरण कैसे निकालना है। फिर भी किसी को यदि कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में उस एग्जाम्पल में आपको बताना है कि किन किन कार्बन का कौन कौन सा संकरण है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि कार्बन A B C D, उनमें आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है। यदि समझ में आ गया है तो जरूर कमेंट करें। ये देखो CH अब इस कार्बन में आपको सभी इस उदाहरण है, इसमें सभी जो कार्बन है, कार्बन नंबर
ए हो गया कार्बन, ए हो गया कार्बन, बी हो गया कार्बन, सी हो गया कार्बन, डी हो गया कार्बन, ई हो गया कार्बन। सभी उदाहरण में आपको बताना है कि कौन से उदाहरण में कौन से कार्बन में कौन सा संकरण है। तो आपको बताना है संकरण। उस कमेंट में आप बता देना कि ए में कौन सा संकरण है, बी में कौन सा है, सी में कौन सा है, डी में कौन सा है, ई में कौन सा है और एफ में कौन सा है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।